नमस्कार, आप देख रहे हैं CNE टीवी का विशेष साहित्यिक कार्यक्रम सुनो कहानी और मैं हूं आपके साथ तेजपाल नेगी। आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, दरअसल वह एक कहानी नहीं, 3 लघु कथाओं का एक गुलदस्ता है और जिसे लिखा है नागपुर की साहित्यकार इंदिरा किसलय ने। तो शुरू करते हैं इंदिरा किसलय की पहली लघु कथा, राहत। गृह कलह से तंग आकर कनक ने 50 बार आत्महत्या करना चाहा, यह सोचकर कि कष्टों के निवारण का यही एकमात्र उपाय है। जब कभी किसी के आत्मघात की खबर पड़ी तो उसके मन में पहला सवाल उठता रहा, उसे फंदा बनाना किसने सिखाया होगा, क्योंकि स्वयं उसे फंदा बनाना जो नहीं आता। वह हर बार देह को छोड़कर मन वाली कनक को लेकर नदी के पुल पर जाती रही और छपाक की आवाज़ के साथ पानी के अंदर जिंदगी और मौत से जूझती तड़पती हुई। कुछ समय बीतने के बाद मन वाली कनक अपनी देह में समा जाती। ऐसे में 20 साल गुजर गए। यशपाल की मकरील कहानी सदा जिंदा रही उसके जेहन में। कभी विचार आता, एक दूजे के लिए फिल्म की तरह उसे कोई मछुआरा निकाल तो नहीं लेगा। ऐसा नहीं कि जानती न थी कि आत्मा अमर है और मनुष्य को फिर जन्म लेना पड़ता है, पर आज झगड़ा हुआ तो ऐसे विचारों ने उसके पूरे वजूद को आतंकित कर डाला। अब आत्महत्या का विचार आते ही वह असीम करुणा से भर गई। मरने के बाद क्या पता इससे भी बदतर जिंदगी मिले, फिर क्या करेगी वह। कनक आत्महत्या तो करना चाहती है पर कर नहीं पाती। मन वाली कनक नदी तक नहीं जाती है। इंदिरा किसलय की अगली लघु कथा है शॉर्टकट। पापा, पिछली बार बड़े पापा की मौत पर तो मेरी कसरत ही हो गई थी। राख नदी में विसर्जित करो, गंगा में अस्थियां प्रवाहित करने के लिए इलाहाबाद जाओ, उनकी बेटियों को देने के लिए साड़ियां खरीदो, 13वीं पर 100-200 लोगों को खाना खिलाओ। विलास की बातें राम प्रसाद जी ध्यान से सुन रहे थे, बीच बीच में कनखियों से देख लेते थे। पिता की चुप्पी को समर्थन मानकर विलास आवेश में बोलता चला गया। आपको नहीं लगता कोविड-19 की मजबूरी ही सही, रस्मों रिवाज में शॉर्टकट अपनाया जा रहा है। शादी में देखिए ना, गिनती के 20 लोग, न फालतू का दिखावा, न खाली पीली वक्त की बर्बादी। रही मातम की बात, वहाँ भी 20 लोग। और फिर पर्यावरण की नज़र से देखें तो विद्युत शब्दाग्रह ही बेहतर है, मिनटों में काम तमाम। राम प्रसाद जी कुछ महीनों से बीमार चल रहे थे। विलास की बातों की दिशा पहचानने में उन्हें देर न लगी। उनकी आंखों में नमी तैर गई। और अब सुनते हैं इंदिरा किसलय की तीसरी लघु कथा, शुभ शगुन। भगवान जी की 5 लाख की भव्य संगमरमरी प्रतिमा खरीद कर लाई गई। प्राण प्रतिष्ठा के प्रश्न को लेकर मंदिर कमेटी की मीटिंग बैठी। पंडित जी ने सुझाया, भगवान पहले जल में रहेंगे, फिर अन्न में और फिर अंततः फलों में। प्रतिमा रेशमी वस्त्र के अवगुंठन में थी। पंडित जी ने कहना जारी रखा, प्राण प्रतिष्ठा से पहले भगवान की आंखों में मोम लगाया जाए और फिर पट्टी बांध दी जाए, जो अनावरण के दिन ही खुलेगी। नगर भ्रमण और कलश यात्रा का क्या, भगवान की आंखों पर तो पट्टी बंधी है। कमेटी के सदस्य के सवाल का हल पेश किया पंडित जी ने, प्रतिमा नहीं, फोटो रखेंगे, वो ऐसे ही थोड़ी देर के लिए पट्टी हटा देंगे। सभी ने पुनः अपने सवाल रखे तो पंडित जी गंभीर स्वर में बोले, कोई ये क्यों नहीं सोच पा रहा कि प्राण प्रतिष्ठा के पहले जब पट्टी खुलेगी तो भगवान की पहली नज़र किस पर पड़ेगी। सारे चुप लगाकर बैठ गए। हर कोई पहली नज़र का प्रसाद पाना चाहता था, पर बोले कैसे। आखिर में फैसला हुआ कि गौ माता पर प्रथम दृष्टि पड़े। सभी प्रसन्न थे। प्राण प्रतिष्ठा के दिन जैसे ही मंदिर में गौ माता लाई गईं,
उन्होंने उसी क्षण गोबर कर दिया। सारे अतिथि आगंतुक कमेटी सदस्य एक स्वर में कह उठे, साधु साधु, इसे कहते हैं शुभ सगुन।